हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के जो पार्ट हैं, डाटा कम्युनिकेशन बोलिए या फिर डाटा संचार, दोनों एक ही हैं जो किससे मिलके बनते हैं, नेटवर्क प्लस इंटरनेट से। ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क प्लस इंटरनेट, तो उसी के बारे में, उससे रिलेटेड हम यहाँ 21 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो 21 MCQ लेकर आ रहे हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार, वेबसाइट का मतलब अगर उपयोग कर रहा है कोई यूज़र, तो उसके लिए मददगार जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो इसमें ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है ब्राउज़र, सी है डाउनलोडर और डी है गूगल सर्च। इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राउज़र। उसी तरीके से सेकेंड देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड में पूछा गया है कि वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड नंबर है, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेबल के वेब पेज पर जाते हैं। ए सर्च इंजन, बी होम, सी हाइपरलिंक या डी वेब एड्रेस। तो किसको क्लिक करके जाते हैं? हाइपर लिंक को। ध्यान देना आप लोग, हाइपर लिंक जो 3 नंबर है, सी नंबर, वो सही आंसर है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें पहला है कुकी, दूसरा है स्पूल, तीसरा है स्पैम या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पैम। जो स्पैम होता है वो होता है एक जंक ईमेल। ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पैम। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा गया चौथे नंबर पे कि प्रत्येक वेबसाइट के लिए होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस होना चाहिए या यूआरएल होना चाहिए या फिर ए और बी दोनों होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आईपी एड्रेस भी होना चाहिए और यूआरएल जो होता है वो भी होना चाहिए। तो ये दोनों किस में है? तो आंसर नंबर सी में। तो ध्यान दीजिएगा कि सी, ए और बी दोनों, मतलब आईपी एड्रेस भी चाहिए और साथ में यूआरएल जो लिखा होता है वो। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से पांचवें नंबर पे चलते हैं। तो गूगल क्या है? गूगल क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ब्राउज़र, सी सर्च इंजन या डी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा सर्च इंजन। ध्यान दीजिएगा कि गूगल क्या है? तो एक सर्च इंजन है। अब छठवें नंबर पे चलते हैं। तो निम्नांकित में से कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी है? लोकल नेटवर्क एरिया, ध्यान दीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ए वैन, बी मैन, सी बस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी बस। ये लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी है और इससे बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं आईपी एड्रेस का मतलब। सातवां नंबर क्वेश्चन, आईपी एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनवैलिड पिन, एक ड्राइंग बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस कहा जाता है उसको, आईपी एड्रेस शॉर्ट में, और पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबका ये आईपी एड्रेस होता ही हर कंप्यूटर का। और अब हम आगे चलते हैं। तो इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल, यहाँ पे पूछा गया है ए IEEE, बी TCP, सी ABC या डी PPP। तो क्या होगा? इंटरनेट पर उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल TCP।
जिसको TCP IP बोलते हैं मिला के, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें नंबर पे यूट्यूब क्या है? तो एक ईमेल है, वीडियो मेकर वेबसाइट है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, या इनमें से कोई नहीं। तो लगभग ये सबको पता होगा कि यह एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं 10वां नंबर पे। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, वेब पेज कहते हैं, या फाइल कहते हैं? तो उसको क्या बोला जाएगा? वेब पेज। ध्यान दीजिएगा, आंसर नंबर सी होगा। उसी तरीके से हम लोग 11वां नंबर देखते हैं कि साइबर राइट वायरस है। ध्यान दीजिएगा, साइबर राइट वायरस है। तो ये क्या वायरस है? सर्वर वायरस है, डॉस वायरस है, विंडो वायरस है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही क्या होगा? विंडो वायरस। मतलब जो साइबर राइट जो वायरस है वो कौन है? विंडो वायरस है, विंडो पे वो करता है, अटैक करता है। उसी तरीके से वेब की भाषा यहाँ पूछी गई है 12वें नंबर क्वेश्चन पे कि वेब की भाषा कौन सी है? जावा, सी हैश, HTTP या HTML? ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? HTML। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं कि यहाँ पूछा गया है 13वें नंबर क्वेश्चन पे कि www जो इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं या किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो www जो रहता है, तो www क्या होता है? तो इसके बारे में यहाँ पूछा गया है कि इंटरनेट पर जो www है वो क्या है? वर्ल्ड वाइड, या वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर इनमें से कोई नहीं? ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। उसी तरीके से हम लोग अब आगे चलते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? कौन ये आविष्कार किया था? ये तो हम लोग देख लिए कि इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन इसका आविष्कार किसने किया उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। एडवर्ड कैस्नर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, या अमित धाम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में। टिम बर्नर्स-ली, इसका सही आंसर है सी। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा कि लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि तेज चल सकते हैं, बी ऑनलाइन जा सकते हैं, सी इंफॉर्मेशन या पेरीफेरल जो उपकरण होते हैं उसको शेयर कर सकते हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन या जो पेरीफेरल उपकरण है उसको शेयर कर सकते हैं, इसका यही काम रहता है, उससे रिलेटेड बताया गया। यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 पे कि WLL का पूरा नाम क्या है? इनमें से बताइए। वॉकिंग लैंडलाइन, वॉकिंग लूप लाइन, वायरलेस लैंडलाइन, या वायरलेस इन लोकल लूप? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 नंबर का आंसर डी, कि जो वायरलेस इन लोकल लूप होते हैं वो WLL का पूरा नाम है, वायरलेस इन लोकल लूप। उसी तरीके से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि जो फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता, उसमें WWW का पूछा था, इसमें पूछा है कि फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता पूछ रहा है। तो ए बिल गेट्स, बी सबीर भाटिया, या सी अजीम प्रेमजी, या डी बार्क? तो इसका फ्री जो ईमेल सेवा के जन्मदाता किसको कहा जाता है? सबीर भाटिया को। ध्यान दीजिएगा, सबीर भाटिया। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है,
ध्यान दीजिएगा कि जो कंप्यूटर है उसमें पासवर्ड सुरक्षा करती, किसका सुरक्षा करती है? हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा कि तंत्र के जो अनाधिकृत जो अभिगमन है, मतलब कि उसको बाधित करके रखा गया है, फिर भी अगर कोई अंदर इंटर कर रहा है या वो, तो इसलिए उसके लिए पासवर्ड रखा जाता है कि कोई इंटर ना कर सके या फिर कोई उसको हैक ना कर सके। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। उसी तरीके से फिर हम लोग आगे चलते हैं कि जो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इसमें पूछा गया। ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट या आर्कुट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, नहीं है बोल रहा है। तो नहीं है तो कौन सा नहीं है? अल्टा विस्टा। ध्यान दीजिएगा कि 19 नंबर का जो आंसर है वो बी, अल्टा विस्टा। अब चलते हैं 20वें नंबर पे। याहू, गूगल व MNS। ध्यान दीजिएगा, याहू, गूगल या फिर MNS है जो, वो क्या है आखिर? इंटरनेट साइट है, या फिर कंप्यूटर ब्रांच है, या फिर सॉफ्टवेयर ब्रांड है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरनेट साइट है। ध्यान दीजिएगा। 21वें नंबर पे चलते हैं। ईमेल है, तो ईमेल क्या है? ए नंबर, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है, बी इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, सी एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है, या डी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश व फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आंसर डी है वो सही है कि कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों व फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो इसी तरीके से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। जो डाटा कम्युनिकेशन का ये जो 21 MCQ है, उसको आप बार बार ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन के साथ।